नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शुरान। चुनाव आयोग और विपक्षी पार्टियों के बीच तनाव, टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। ये मामला सड़क से संसद और अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिटायरमेंट जो थी उसी दिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर आया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवई की रिटायरमेंट थी, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सुनवाई सुनवाई के लिए आया। हालांकि 2 दिन पहले इस मामले को सुनवाई के लिए रिक्वेस्ट किया था, मेंशनिंग की थी कपिल सिब्बल ने। और कपिल सिब्बल ने जो रिक्वेस्ट की थी उस पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि शुक्रवार को यानी 21 तारीख को इस पर सुनवाई कर सकते हैं। आज उस मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई की जो अगले चीफ जस्टिस होंगे, सीजेआई अगले होंगे जस्टिस सूर्यकांत की और जयमाला बागची की बेंच। क्या हुआ, जो घटना घटी है वो ऐसी है कि जिससे ज्ञानेश कुमार को झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि इस मामले पर नोटिस जारी ना किया जाए, लेकिन नोटिस जारी हुआ और उनसे मांग लिया है जवाब। जवाब तो देना पड़ेगा। अब पूरी घटना बताता हूं। केरल और उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर चल रही है उसकी सुनवाई के बारे में। केरल, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में मतदाता सूचियों के जो एसआईआर के निर्वाचन आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इससे जुड़ी याचिकाओं को एक बैच पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमति जताई थी। कहा था कि भी कर लेंगे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एसवीएन भट्टी, जस्टिस जोयमाला बागची की पीठ ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न आधार पर एसआईआर की कवायद को चुनौती देने वाली विभिन्न नेताओं की सभी नई याचिकाओं पर आज सुनवाई कर दी। केरल में क्या है? केरल में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव भी हो रहे हैं, इसलिए इस मामले में तत्काल विचार की जरूरत है। पीठ ने निर्देश दिया कि केरल में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 26 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। अब ये आज जो मामला हुआ है उसमें 26 तारीख को सुनवाई की जाएगी और मांग लिया है जवाब। किससे? जवाब मांग लिया है चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग जवाब दे। दूसरे राज्यों में इस कवायद को चुनौती देने वाली बाकी याचिकाओं पर दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में सुनवाई की जाएगी। तो देखिए, दोनों अलग अलग पिटीशन आई हैं, अलग अलग दिनों में सुनवाई होगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा गया। शीर्ष मतलब कोर्ट ने पूरे भारत में एसआईआर कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रहा। अलग अलग जगह हो रही है। बड़ी कंफ्यूजन सॉरी हो सकती है आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा मैं ट्राई करूंगा समझाने के लिए या अपनी तरफ से आपको बताने के लिए। समझते तो आप खुद ही खुद बहुत हैं। 11 नवंबर को डीएमके, सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की याचिकाओं पर आयोग से अलग अलग जवाब मांगे गए थे। इन याचिकाओं में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के एसआईआर को चुनौती दी गई थी। अब कांग्रेस ने भी कुछ सवाल पूछ लिए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूचियों पर एसआईआर आदिवासियों को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखने की सुनियोजित साजिश है। पार्टी के आदिवासी विभाग के प्रमुख विक्रांत भूरिया ने यह भी कहा कि आदिवासियों के लिए एक प्रवासन नीति बननी चाहिए। उन्होंने मध्य प्रदेश में सिविल जज परीक्षा 2022 के परिणाम को लेकर भी सवाल खड़े किए, तो और उसको जोड़ दिया है इलेक्शन कमीशन के इस आदेश के साथ। अब सुप्रीम कोर्ट में जो एसआईआर की आज सुनवाई हुई उसमें कपिल सिब्बल ने क्या बोला? कपिल सिब्बल का कहना यह है कि भाई वहां पर चल रहे हैं लोकल बॉडीज इलेक्शन, जानते हैं शहरी निकाय के चुनाव चल रहे हैं। और भाई निकाय के जब चुनाव चल रहे हैं तो हम लोग, इतना स्टाफ हमारे पास नहीं है, इतना प्रशिक्षित स्टाफ नहीं है कि वो दोनों काम कराए। तो केरल की जो उस नोटिस जो दिया गया था उस पर तो जवाब मांग ही लिया है। और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि 26 नवंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश, क्योंकि देखिए 26 नवंबर इसलिए जरूरी है कि भाई दोनों साथ साथ चल ही रहे हैं ऑलरेडी, तो उनको एक को रोकना जरूरी है, ये कहना है। अब बात उत्तर प्रदेश की। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी नोटिस मांग लिया है। बाराबंकी के सांसद तनुज पूनिया ने दायर की है। कोर्ट ने कहा कि 26 नवंबर को कोई जल्दबाजी ना करें, राजनीतिक दल अभी से आने लगे, करेंगे उस पर भी। अब कपिल सिब्बल का कहना है कि केरल में हो रहा है जी टकराव। केरल उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से अलग है। क्यों? क्योंकि केरल सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की प्रक्रिया को टालने की मांग की। बाकी जगह पॉलिटिकल पार्टी है, केरल में सरकार है। क्योंकि मैन पावर की भारी कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि जब तक एलएसजीआई चुनाव के साथ एसआईआर कराने से
एडमिनिस्ट्रेटिव रुकावट पैदा हो जाएगी। केरल सरकार ने याचिका में कहा कि लोकल स्थानीय निकाय चुनाव के लिए सरकार को 1,76,000 से ज्यादा सरकारी और क्वासी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और 68,000 सिक्योरिटी स्टाफ चाहिए। अब हमारे पास तो नहीं है, ये कहा है सरकार ने। दायर जो केरला की तरफ से दायर की गई है याचिका, उसमें कहा गया कि एसआईआर के तहत 25,668 और अधिक अधिकारियों की जरूरत है, जिनमें से कई ट्रेंड ट्रेंड इलेक्शन स्टाफ के उस लिमिटेड पूल से गए हैं। फिर केंद्रीय चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर को केरल समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों की शुद्धि का अभ्यास शुरू किया था। एसआईआर के खिलाफ याचिका दायर याचिका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के महासचिव पीके कुन्हलकुट्टी ने कहा कि वैध और मौजूदा मतदाता सूची को दोबारा तैयार करने के लिए यह व्यापक प्रयास अनुचित है, मनमाना है, गैर जरूरी। अब ये सब बातें हुई हैं कोर्ट में, और बंगाल की कहानी तो आप जानते ही हैं। बंगाल में जो इस वक्त बवाल चल रहा है, बंगाल में भी इसी से मिलता जुलता बवाल चल रहा है। पर नोटिस जारी करके जवाब तो मांग ही लिया है केरल की ओर से। जो कपिल सिब्बल जो है वो केरल सरकार की तरफ से है। उसके अलावा सीपीएम भी गई है, सीपीआई, मुस्लिम लीग भी गई है, सीपीएम भी गई है, और इन्होंने अलग अलग अर्जी दाखिल की है। अब स्थानीय निकाय चुनाव जो है वो है 1200 लोकल बॉडीज हैं, 23,612 वार्ड्स हैं। तो चुनाव दिसंबर 2020 में हुए थे। चुनाव राज्य ने भारत के संविधान के आर्टिकल 243 ई और 243 यू और केरल पंचायत राज एक्ट, केरल म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के संबंधित नियमों का हवाला देते हुए कहा कि पूरी लोकल बॉडी चुनाव प्रक्रिया 21 दिसंबर से पहले पूरी होनी चाहिए। कोर्ट में कहा गया कि केरल चुनाव आयोग ने 9 और 11 दिसंबर को मतदान की तारीखें तय की हैं। वोटों की गिनती 13 दिसंबर को शुरू होगी। पूरी प्रक्रिया 18 दिसंबर तक खत्म होने की उम्मीद है। इन लोकल बॉडी चुनाव में 68,000 पुलिस और दूसरे सुरक्षा कर्मियों के अलावा सरकारी और अर्ध सरकारी सेवाओं के लिए 1.76, वो मैंने बताया आपको, उतने लोगों की जरूरत है। अब एक और कहानी भी है। केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव है, तो राज्य की तरफ से कहा गया कि वे ट्रेंड स्टाफ की कमी दोनों कामों के लिए हम लोग लगा सके, इतने नहीं है हमारे पास। फिर उन्होंने, सरकार ने चेतावनी दी कि अगर एसआईआर को लोकल बॉडी चुनाव के साथ जारी रखने की इजाजत दी गई तो प्रशासनिक रुकावट आ जाएगी। प्रशासनिक रुकावट आएगी, यही बात। याचिका में बताया गया कि एसआईआर के लिए गिनती की डेडलाइन 4 दिसंबर तय की गई है और डिटेल्स 9 दिसंबर तक जमा करने की उम्मीद है। 7 फरवरी को फाइनल रिवाइज्ड इलेक्टोरल रोल की पब्लिकेशन की तारीख तय गई है। यह तय किया गया टाइमलाइन सीधे लोकल बॉडी चुनाव के शेड्यूल से टकराता है। इसके अलावा भी एसआईआर को पूरा करने के लिए कोई जल्दी नहीं है। ईसीआई ने भी राज्य में स्पेशल रिवीजन करने के लिए कोई खास कारण नहीं बताया है। इसमें कहा गया कि लोकसभा चुनाव 2014 में पहले हो चुके हैं, 24 में। 15वीं केरल विधानसभा का सत्र 24 मई को शुरू हुआ था और अगले विधानसभा चुनाव 24 मई 2026 से पहले पूरे कराने हैं। ऐसे में उनके पास वक्त है। ये कुछ बातें आज निकल के आई हैं सामने। अब ये मामला हो गया है गंभीर, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो खुल के बोल दिया है कि अब हालात वहां पर बेकाबू हो गए। ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में कहा है कि तुरंत एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है उसको कर दीजिए बंद, क्योंकि अब यहां पर हालात हो रहे हैं खराब। उन्होंने हवाला दिया कि करीब 28 लोगों की जान चली गई है इस घटनाक्रम की वजह से, और जलपाईगुड़ी का एक मामले का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर एक महिला जो एसआईआर की इस कार्यवाही में काम में लगी थी, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, जिस वजह से उन्होंने एक एक्सट्रीम स्टेप लिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरी कवायद अब बिल्कुल आमने सामने का सीधा मुकाबला होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कई बैच ऑफ पिटीशन सब चली गई हैं। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये सब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज यहां से पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। तो क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में तो इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को प्लीज आप ज्वाइन कीजिए, उससे हमें आर्थिक सहायता मिलेगी। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हमें ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इससे हम लोग और आगे तक और आप जैसे चाहते हैं उस तरह की वीडियोस बना पाएंगे।
आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आप किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।